हेलो बच्चों। तो बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर का आज एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। अब देखो यहां पे टर्मिनोलॉजी आ रही है क्या, इंजीनियरिंग, मतलब कुछ ना कुछ मशीनों के बारे में बात होगी। फार्मास्यूटिकल्स है तो फार्मास्यूटिकल्स में मतलब हम दवाओं के बारे में बात करेंगे। मींस दवाओं का मशीनों के साथ, उनकी मैकेनिज्म के साथ क्या रिलेशन है, मींस भरपूर मशीनों का नॉलेज लेने वाले हैं हम इस सब्जेक्ट में। ठीक, तो वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप इंडस्ट्री में आगे जाके जाते हो या कहीं लैब में काम करते हो तो आपको काफी कुछ फायदा मिलेगा फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने का। मींस आपके फ्यूचर से रिलेटेड है, ये एप्लीकेबल होगा। ओके, तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। और फ्लो ऑफ फ्लूइड्स में हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड्स का इंट्रोडक्शन के बारे में, टाइप्स ऑफ मैनोमीटर्स के बारे में कि मैनोमीटर्स क्या होते हैं, राइट। अब इसमें टाइप में जैसे दो तरह के होते हैं, एक सिंपल होते हैं, एक डिफरेंशियल होते हैं, अंदर हम देखेंगे। तो इसमें हम बेसिकली सिंपल मैनोमीटर के बारे में बात करेंगे जो होते हैं तीन तरीके के, पिजोमीटर, यूट्यूब मैनोमीटर, सिंगल कॉलम मैनोमीटर। सिंगल कॉलम मैनोमीटर को फर्दर फिर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर और दूसरा है इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर। तो ये इतनी चीजें इस लेक्चर में खत्म करने की कोशिश की जाएगी। पहली यूनिट का लेक्चर नंबर 1 आपके सब्जेक्ट का कोड है BP304T, ये याद रखना। ओके, ये आपका सिलेबस है जो मैं अक्सर बोलता हूं कि सिलेबस आपको रटा होना चाहिए। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं, बैग बचानी है और पास होना है तो आपको आपका सिलेबस रटा होना चाहिए, इसीलिए मैं हमेशा सिलेबस जरूर लगा देता हूं। चलो भाई, फ्लो ऑफ फ्लूइड की बात की जाए। देखो, स्टेट ऑफ मैटर कह सकते हो भाई, उसमें आपका सॉलिड भी आ जाएगा, है ना, सॉलिड भी आ जाएगा, आपका लिक्विड भी आ जाएगा और गैस भी आ जाएगा। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं फ्लो की, किसकी, फ्लो की, दूसरा बात कर रहे हैं फ्लूइड की, दो चीजें हैं फ्लो और फ्लूइड। तो भाई सॉलिड जो है ये आपका फ्लो नहीं हो सकता, होगा तो स्पेशल कंडीशन में, मींस नॉर्मल कंडीशन में फ्लो नहीं होगा। ठीक है, लिक्विड फ्लो होता है, ठीक, जहां पे भी जाएगा उसी के वॉल्यूम में अपना क्या कर लेगा, एक मतलब किसी भी तरह का, इन दोनों का कह सकते हो लिक्विड और गैस का कोई एक शेप नहीं होता, एक एग्जैक्ट शेप नहीं होता। ये जिसके अंदर जाते हैं ये उसी का शेप ले लेते हैं, जिसके अंदर जाते हैं उसी का शेप। तो कह सकते हो फ्लूइड इज द सब्सटेंस दैट इज कैपेबल ऑफ फ्लोइंग। सबसे पहली चीज तो फ्लूइड क्या है, एक ऐसा सब्सटेंस जो कैपेबल है, जो फ्लो करेगा, फ्लो कर सकता है। भाई एक गिलास पानी लिया, पानी को हमने लुढ़का दिया, जब लुढ़का दिया तो पानी अपने आप फ्लो करेगा। दूध लिया है तो दूध क्या करोगे, लुढ़का दिया, वो अपने आप फ्लो करेगा। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस पे अफेक्ट करते हैं, जैसे विस्कोसिटी का फैक्टर है। अगर विस्कोसिटी ज्यादा होगी, फ्लूइड लिक्विड ज्यादा विस्कस है, मतलब ज्यादा थिक है, ज्यादा गाढ़ा है, तो उसका फ्लो उतना ही कम होगा। मींस अगर हम रेट ऑफ फ्लो की बात करें तो रेट ऑफ फ्लो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा विस्कोसिटी के। मतलब ये कि विस्कोसिटी जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ फ्लो उतना कम होगा, रेट ऑफ फ्लो उतना कम होगा, किसके, फ्लूइड का। भाई जाहिर सी बात है। अब एक काम करो, एक गिलास में शहद ले लो, एक गिलास में आप पानी ले लो, दोनों को एक साथ गिरा दो। अब आप देखो पानी बहुत दूर तक फ्लो करके चला जाएगा जबकि शहद बहुत कम जा पाएगा, राइट। तो विस्कोसिटी का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ओके, फ्लो ऑफ फ्लूइड, इट हैज नो डेफिनिट शेप। फ्लूइड की खास चीज क्या है, इसका कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है ऑफ इट्स ओन, इट एज्यूम द शेप ऑफ इट्स कंटेनर। अब भाई ये इस तरह का कंटेनर है, इस तरह की पाइप है, इस तरीके की बाल्टी है, बकेट है, ठीक है, इस तरीके का है, फ्लास्क है कोई। अब चाहे आप लिक्विड को, चाहे गैस को, चाहे जिसमें फिल कर दो, इसमें फिल करोगे ये इस तरह से रहेगा, इसमें फिल करोगे ये इस तरह से रहेगा। कहने का मतलब जिस कंटेनर, जिस फ्लास्क, जिस बकेट, जिस बाल्टी में
जिस चीज में भी रखोगे वो उसी के शेप का हो जाएगा। ये कुछ फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है कि मतलब ये फ्लूइड होता है, बोथ लिक्विड एंड गैसेज आर फ्लूइड, जबकि सॉलिड फ्लूइड की प्रॉपर्टी में नहीं आता। ये स्टेट ऑफ मैटर जरूर है बट फ्लूइड नहीं कह सकते हो। जैसे वाटर, मिल्क, केरोसिन, पेट्रोल, इमल्सन, ये सब क्या है? ये सब लिक्विड फॉर्म में है, ये सब फ्लो कर सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं। ओके, अब फिर फ्लूइड तो पता चल गया हमको, फिर फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या है? भाई फ्लो करता है ना फ्लूइड, तो कैसे करेगा? देखो, इट इन्वॉल्व्स द मोशन ऑफ फ्लूइड सब्जेक्टेड टू अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स जैसे सपोज करो कि ग्लास है ये, है ना, हमने शहद गिराना शुरू किया, ऊपर से शहद गिराना शुरू किया थोड़ा सा टिल्ट करके। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो कि जब हमने शहद गिराया, शहद यहाँ पे गिरा, यहाँ पे शुरू हुआ गिरना और रिस्क नीचे जाना। जैसे जैसे वो नीचे जाता जाएगा उसकी जो नीचे जाने की कैपेसिटी है या नीचे जाने का जो रेट है वो स्लो होता जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो शियर स्ट्रेस पड़ रहा है, मतलब ऊपर का जो फ्लो है वो उसको नीचे की तरफ खींच रहा है, लेकिन इस ग्लास से चिपक भी तो रहा है, लेयर जो चिपक रहा है वो उसको ऊपर की तरफ ढकेल रहा है। कभी ध्यान दिया हो, कभी साइकिल चलती है, कभी ध्यान से समझो, साइकिल जब चलाते हो तो क्या करते हो? पैडल मारते हो इसको आगे की तरफ, पैडल से ये आगे की तरफ जाती है। एक्सक्यूज मी। ठीक नीचे अर्थ का फ्रिक्शन होता है, यही अर्थ क्या करती है? फ्रिक्शन करती है और इसको नीचे की तरफ से फ्रिक्शन देती है, तभी ये आगे की तरफ जा पाता है। यही अर्थ में फ्रिक्शन ना होके यहीं पे कोई चिकना चीज डाल दो तो चाहे जितनी अच्छी साइकिल चला लो, साइकिल आगे बढ़ेगी नहीं, वहीं पे स्लिप करती रहेगी पहिया, वहीं पे स्लिप करती रहेगी, फ्लो नहीं हो पाएगा। राइट? तो उसी तरीके से कहने का मतलब यह है कि इस ग्लास में जब आप डालोगे तो जितना ज्यादा अनबैलेंस्ड फोर्स लग रहा है, ऊपर जितना ऊपर रहेगा फोर्स कम रहेगा, जितना नीचे जा रहा है वैसे ही वो फोर्स ज्यादा लगता चला जा रहा है। भाई ग्लास की सरफेस पे भी तो वो फैल रहा है, सरफेस पे जितना ज्यादा फैलेगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगेगा, यही एक वजह नीचे जाने में समय ज्यादा लगता है। ठीक है, देखो, दिस मोशन कंटिन्यूअस एज लॉन्ग एज अनबैलेंस्ड फोर्सेस आर अप्लाइड। अनबैलेंस्ड फोर्स, एक फोर्स ऊपर से लग रहा है, एक फोर्स टेंजेंशियली लग रहा है। ओके, एग्जाम्पल में इफ यू आर पोरिंग अ वाटर फ्रॉम अ मग, एक मग में आप अगर वाटर पोर करते हो तो द वेलोसिटी ऑफ वाटर इज वेरी हाई ओवर द लिप। स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ इस मग में कर रहे हो तो ये जो लिप का एरिया है यहां पर इसका जो वेलोसिटी होती है पानी का वो ज्यादा होती है, मॉडरेटली हाई अप्रोचिंग द लिप एंड वेरी लो एट द बॉटम। और बॉटम तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा? ये बहुत लो हो जाएगा, मींस अनबैलेंस्ड फोर्स इज द ग्रेविटी। राइट? एंड फ्लो कंटिन्यूअस एज लॉन्ग एज वाटर इज अवेलेबल एंड द मग इज टिल्टेड। कब तक रहेगा? जब तक इस मग में पानी है। ठीक, या कह सकते हो इस मग को, ये मग लिया आपने, पानी को पोर करना शुरू किया तो जितना पानी ऊपर का रहता है वो तो बड़ी तेजी से चला जाता है, लेकिन जो नीचे का पानी है उसे आने में टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि इसको जाना है कैसे? इस पे भी जो सरफेस है, जो साइड की सरफेस है, ये भी तो फोर्स लगा रही है, उस फोर्स की वजह से पानी नहीं। और फ्लो कब तक मेंटेन रहेगा? जब तक इसमें पानी रहेगा। इसको टिल्ट कर दो फिर भी फ्लो मेंटेन रहेगा। राइट? यस, तो फ्लूइड फ्लो ऑल काइंड ऑफ एस्पेक्ट सच एज दे कैन बी स्टेडी एंड अनस्टेडी। फ्लूइड का जो फ्लो है वो सभी तरीके से होता है, कंटिन्यूअस फ्लो बराबर भी होता रहेगा, टर्बुलेंट भी होता रहेगा। ठीक है, कंप्रेस, इनकंप्रेसिबल, विस्कस, नॉन विस्कस, रोटेशनल, इररोटेशनल। ये डिपेंड करता है कि फ्लूइड किस तरीके का है, उसी तरीके का उसका फ्लो होता है। These characteristics reflect the properties of the liquid itself और focus how the fluid is moving। मतलब डिपेंड करता है कि किस तरीके से। भाई जाहिर सी बात है, अगर विस्कस नहीं होगा, नॉन विस्कस होगा, कम गाढ़ा होगा, तेजी से फ्लो करेगा। ठीक, बराबर कंप्रेशन फोर्स लग रहा है, उस फोर्स से फ्लो करेगा। अगर विस्कोसिटी ज्यादा है तो धीरे धीरे फ्लो करेगा। ठीक, रोटेशनल वे में है तो रोटेशन में फ्लो करेगा, इररोटेशन में है तो टर्बुलेंट वे में फ्लो करेगा। जैसा लिक्विड की प्रॉपर्टी होगी उस तरीके से
उस फ्लूइड का फ्लो होगा। ठीक है, ये डिपेंड करता है। मेंशन अर्लियर फ्लूइड ऑफ फ्लो कैन बी स्टेडी एंड स्टेडी डिपेंड्स ऑन द फ्लूइड्स वेलोसिटी। वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेगी? उसकी विस्कोसिटी पे। फ्लूइड वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड कांस्टेंट एनी पॉइंट वेयर द केस अनस्टेडी फ्लूइड वेलोसिटी कैन डिफर एनी 2 पॉइंट। मींस डिपेंड करता है विस्कोसिटी पे, मेजर थिकनेस ऑफ द फ्लूइड। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी क्या होता है? इज मेजर्स कितना ग्लोपी है, मींस कितना थिक है, कितना गाढ़ा है, उसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी। जितना गाढ़ा होगा उतना ही ज्यादा आगे बढ़ने में उसको दिक्कत होगी। ठीक, जैसे मोटर ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, कॉल्ड विस्कस फ्लूइड। वॉल्यूम फ्लूइड रिप्लेस व्हेन द इंटरवल टाइम्स डिपेंड्स, है ना। तो ये सब चीजें जो है डिपेंड करती हैं किस पे? फ्लो ऑफ फ्लूइड पे डिपेंड करता है ये सब चीजें। यस, मास ऑफ फ्लो की बात किया जाए, अगर हम मास ऑफ फ्लो रेट की बात करें, अगर रेट की बात करो तो क्या होगा? रो ए वी। रो क्या है? ये रो जो होता है, ये जो आपका जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी है, उसकी डेंसिटी है। ठीक, उसकी डेंसिटी है कि मतलब कितना ज्यादा ये थिक होगा। एरिया, जिस एरिया में इस ये फायर जितना ज्यादा एरिया इसने ट्रेवल किया, क्या है? एरिया है। v क्या है? ये वेलोसिटी है। किस वेलोसिटी से, है ना, किस वेलोसिटी से कितना एरिया ट्रेवल किया। ठीक, अब ये रो तो खाली इसलिए लगा दिया कि लिक्विड का प्रॉपर्टी पता चल जाए कि वो भाई थिक है कि पतला है कि कैसा है, उसी हिसाब से तो फ्लो करेगा, राइट। तो इस तरीके से रेट ऑफ फ्लो निकाला जा सकता है, वेयर रो इज डेंसिटी, वी इज वेलोसिटी, ए इज एरिया। तो कह सकते हो फ्लो रेट को, फ्लो रेट इक्वल्स टू एरिया इंटू वॉल्यूम, एरिया इंटू वॉल्यूम कह सकते हो, है ना। रो तो खाली रो का जो रोल है वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड की प्रॉपर्टी के लिए। तो बेसिक अगर हम बोले तो रेट ऑफ फ्लो क्या हो सकता है? एरिया इंटू वॉल्यूम। ठीक, बोथ गैस एंड लिक्विड फ्लो कैन बी मेजर्ड वॉल्यूमेट्रिक मास फ्लो रेट सच एज, जैसे लीटर पर सेकंड कह सकते हो, कितना लीटर कितने सेकंड में, मतलब एक कह सकते हो ना 10 सेकंड में कितना लीटर फ्लो हो गया, 1 kg कितने सेकंड में फ्लो हो गया, है ना। इस तरीके से कह सकते हो फ्लो ऑफ फ्लूइड मेजरमेंट रिलेटेड बाय द मटेरियल डेंसिटी। भाई डेंसिटी से ही, भाई डेंसिटी अगर नहीं पता होगी तो रेट ऑफ फ्लो आप पता नहीं लगा सकते एग्जैक्टली। फिर ये तो हो गई भाई काहे कि थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का है कि फ्लो ऑफ फ्लूइड के बारे में। अब बात करते हैं हम काहे के टाइप ऑफ मैनोमीटर। यहीं से आपका टॉपिक शुरू होता है, यहीं से आपका टॉपिक फ्लो ऑफ फ्लूइड शुरू होता है, टाइप ऑफ मैनोमीटर्स। तो भाई ये मैनोमीटर्स किस लिए होते हैं? बेसिकली कहीं पर भी लिक्विड या गैस का अगर प्रेशर जानना है तो वहां पे इस्तेमाल किया जाता है मैनोमीटर। याद रहे, हम लोगों का जब कभी कोई समस्या होती है तो हॉस्पिटल जाओ तो सबसे पहले बीपी नापा जाता है, वहां पे भी बीपी नापने में भी मैनोमीटर का ही इस्तेमाल होता है। यही सेम फंडा, याद करो उसका नाम क्या है? स्फैग्मो मैनोमीटर। मींस यही कॉन्सेप्ट है जो हम समझने जा रहे हैं, टाइप ऑफ मैनोमीटर। मैनोमीटर कहां पे? भाई हमारा जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड क्या है? हमारा लिक्विड है, तो लिक्विड और गैस का जो प्रेशर नापते हैं वो काहे से नापते हैं? मैनोमीटर से। एग्जाम्पल में स्फैग्मो मैनोमीटर, है ना। यस, तो मैनोमीटर का देखो एंशिएंट में इसका ग्रीक वर्ड होता है मैनोस, जिसका मतलब होता है थिन, मतलब पतला या रेयर, और मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट। कोई भी ऐसी चीज का जो पतली हो, मतलब चाहे लिक्विड हो चाहे गैस हो, सॉलिड तो मोटी हो जाएगी, उसके मेजरमेंट को बोलते हैं क्या? मैनोमीटर। मैनोमीटर वर्ड प्रिंसिपल किस पे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर पे ये काम करता है। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक, हाइड्रो मतलब पानी, जब पानी किसी चीज पे गिरता है तो कितना प्रेशर डालता है, वही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, यूज्ड मेजरिंग द प्रेशर, जिसको बोलते हैं स्टैटिक प्रेशर, एक्सर्टेड बाय स्टिल लिक्विड और गैस। यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर किसका देखेंगे? जो लिक्विड रहेगा, जो गैस रहेगा उसका देखेंगे। हाइड्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेटेड दैट द प्रेशर एट पॉइंट इन द फ्लूइड रेस्ट इज इक्वल वैल्यू जस्ट वेट एंड ओवरलाइंग द फ्लूइड। ओवरलाइंग द फ्लूइड मतलब जो फ्लूइड उसके ऊपर गिर रहा है। ओके, मैनोमीटर क्या है?
सिंपलेस्ट इंस्ट्रूमेंट है जो नापते हैं किसको, बस फर्क कितना है, ये लो रेंज ऑफ प्रेशर को ही नाप पाते हैं मैनोमीटर, मतलब लो रेंज में हो, बहुत ज्यादा हाई रेंज में जाता है तो इससे मेजरमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। ओके, तो फ्लोइंग एडवांटेज क्या मैनोमीटर का, सिंपल होता है, टाइम प्रूवन है कि टाइम के हिसाब से बहुत जल्दी, भाई स्फेग्नो मैनोमीटर में देखो आपके ब्लड का जो प्रेशर होता है बड़ी जल्दी बता देता है। ओके, दे हैव द हाई एक्यूरेसी एंड सेंसिटिविटी, अगर अच्छा ना होता तो ब्लड प्रेशर कैसे नाप लेते। अवेलेबिलिटी ऑफ द वाइड रेंज फिलिंग फ्लूइड वेरिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी, अलग अलग फ्लूइड, अलग अलग फ्लूइड डाल के, है ना, कहीं पे हल्का फ्लूइड, किसी पाइप में गाढ़ा फ्लूइड डालेंगे, विस्कस फ्लूइड डालेंगे, हैवियर डालेंगे, ज्यादा डेंस डालेंगे, निकाल लेते हैं हम डिफरेंस। रीजनेबल कॉस्ट मतलब सस्ता पड़ता है, सुटेबल, लो प्रेशर, लो डिफरेंशियल प्रेशर एप्लीकेशन, मतलब आसानी से ये चीजें बताई जा सकती हैं। टाइप ऑफ मैनोमीटर में बात की जाए तो दो तरह के मैनोमीटर होते हैं। कितने, दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल मैनोमीटर होता है, एक डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है। अगर हम सिंपल मैनोमीटर की बात करें तो फर्दर फिर दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, जिसको बोलते हैं पीजोमीटर, यूट्यूब मीटर और सिंगल कॉलम मैनोमीटर। ये फर्दर आगे जाके फिर दो पार्ट में डिवाइड होगा, आगे जाके हम लोग देख लेंगे सिलेबस में, है ना। तो बड़ी आसान सी चीजें हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, इसीलिए थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें जरूरी हैं वहां पे मैं जरूर रुकूंगा, थोड़ा सा पॉज करके चलेंगे। तो सिंपल मैनोमीटर की अगर हम बात करें क्या होता है, तो सिंपल मैनोमीटर और कुछ नहीं, ये ग्लास ट्यूब का बना होता है, और जिस चीज का आपको प्रेशर नापना है उस चीज में उसको लगा दो। भाई मान लिया इसमें कोई लिक्विड भरा या कोई गैस भरा है, ठीक है, तो इसका हमें क्या चाहिए, हमें प्रेशर चाहिए कि कितना प्रेशर है इसमें, तो सिंपल एक ट्यूब लगा दो मैनोमीटर की। क्या है मैनोमीटर, जितना प्रेशर होगा उतना ज्यादा, ये इसकी हाइट नाप लो, उतना ज्यादा पता चल जाएगा। भाई प्रेशर ज्यादा होगा तो ये और ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन ये चाहे जितना ऊपर चला जाए, ऊपर से भी एक प्रेशर लग रहा है जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये कभी भी ओवरफ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला बॉल भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर में ही है। ध्यान से देखो, सिंपल मैनोमीटर दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास हैविंग वन एंड कनेक्टेड द पॉइंट वेयर द प्रेशर कैन बी मेजर्ड। एक एंड सिंपल मैनोमीटर का एक एंड जो है वो कनेक्टेड होता है उस पाइप से, उस वेसल से, उस टैंक से, उस बॉटल से जिसका प्रेशर हमको नापना होता है। तो यहां से ये मैनोमीटर है आपका, भाई ये क्या है, ये मैं सिंपल मैनोमीटर है, इसको कनेक्ट किया हमने इस टैंक से, क्योंकि इस टैंक के अंदर जो गैस भरी, जो लिक्विड भरी है उसका हमें प्रेशर जानना है, तो इसी से जान जाएंगे, है ना। तो कहने का मतलब एक एंड ओपन एंड होता है, दूसरा कनेक्टेड होता है उस टैंक से, उस ट्यूब से, जो जिस ट्यूब का हमें पता लगाना होता है। तो ये क्या होता है, सिंपल मैनोमीटर। तो कहने का मतलब ये जो पीजोमीटर है, यूट्यूब मैनोमीटर है, सिंगल कॉलम मैनोमीटर है, ये जितने भी देखेंगे ये सारे के सारे एक एंड कनेक्टेड होगा और इनका जो दूसरा एंड होगा ये ओपन होगा, ये चीज खास ध्यान रखना। जितने भी सिंपल मैनोमीटर, क्योंकि सिंपल मैनोमीटर की डेफिनेशन ही यही है कि ये एक एंड कनेक्टेड टू द पॉइंट वेयर द प्रेशर कैन बी मेजर्ड एंड अदर एंड ऑफ द ट्यूब विल बी ओपन एटमॉस्फेयर, दे आर मैनी टाइप, मतलब एक एंड होगा जो कनेक्टेड होगा, दूसरा एटमॉस्फेयर में ओपन होगा। तो सिंपल मैनोमीटर की डेफिनेशन यही, तो ये तीनों इसी डेफिनेशन पे काम करेंगे हम, इन्हीं तीनों के बारे में एग्जाम में ये तीनों, पीजोमीटर पे शॉर्ट नोट, यूट्यूब मैनोमीटर पे शॉर्ट नोट, सिंगल कॉलम मैनोमीटर पे शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं, अलग से भी पूछ लेते हैं, टाइप्स ऑफ मैनोमीटर के फॉर्म में भी पूछ लेते हैं ना। तो जिस तरह से भी पूछे हमारे पास जवाब रेडी होना चाहिए। दूसरा टाइप होता है डिफरेंशियल मैनोमीटर। डिफरेंशियल मैनोमीटर दो तरह का होता है भाई, एक यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है, एक इन्वर्टेड यूट्यूब डिफरेंशियल मैनोमीटर होता है। ये क्या होता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर टाइप ऑफ मैनोमीटर विच इज यूज्ड कैलकुलेटिंग द डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस, दो चीजों के बीच में प्रेशर डिफरेंस बताने का काम करता है डिफरेंशियल, इसीलिए नाम पड़ गया डिफरेंशियल मैनोमीटर। ओके, तो शुरू करते हैं भाई सिंपल मैनोमीटर। सिंपल मैनोमीटर में सबसे पहले पीजोमीटर। पीजोमीटर में कुछ नहीं, सिंपल कोई टैंक है ना, ये मैनोमीटर हमने लगा दिया, इधर से ऊपर से लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसके अंदर गैस लिक्विड जो कुछ भी भरा है, जैसे ही ये लगाओगे तो ये क्या होगा, ये इस पे फ्लो करेगा, मींस
इसका जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा ये ऊंचाई पे जाएगा। ठीक, इस हाइट की बात करें भाई, किसी भी पॉइंट पे, है ना, इस हाइट की बात करें, इस हाइट को हमने नाम दिया h। क्या नाम दिया? h। सिंपल सी बात है, h नाम दिया। ठीक, ये a पॉइंट है, यहां पे हम कहीं का भी किसी भी पॉइंट का प्रेशर निकाल सकते हैं सिंपल मैनोमीटर से। ठीक, निकालने का पुराना फंडा वही है, प्रेशर निकालना है, प्रेशर PA। एक इसलिए क्योंकि A पॉइंट का निकाल रहे हैं। ठीक, रो क्या है? यहां पे जो लिक्विड या गैस है उसकी डेंसिटी है। G क्या है? G एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटेशन है। ठीक, और H क्या है? ये हाइट है, H ये हाइट है। ठीक, तो सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या बोलता है? पिजोमीटर मेजरिंग द प्रेशर इनसाइड द वेसल। ये जो वेसल है इसके अंदर का प्रेशर मेजर करते हैं, या पाइप का विच लिक्विड देयर, ट्यूब अटैच्ड टू द वॉल कंटेनर और पाइप विच इज लिक्विड रिमेन्स द लिक्विड राइज द ट्यूब। तो ये जो ट्यूब है इसको इस कंटेनर में जैसे ही अटैच कर देते हो वैसे ही इसका जो फ्लूइड है जो लेवल है वो राइज होना शुरू होता है। राइज ऑफ लिक्विड कॉलम विल बी गिवन द प्रेशर एट द पॉइंट। ये फ्लूइड क्यों राइज कर रहा है? इसके अंदर जो प्रेशर है लिक्विड या गैस का उसकी वजह से कर रहा है। तो कितना प्रेशर है वो जानने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं, ए पॉइंट विल बी इवेल्युएटेड PA इक्वल्स टू रो GH। याद रहे, कहीं पर भी सिंपल मैनोमीटर से अगर हम प्रेशर निकालते हैं तो ये फॉर्मूला हर जगह लगेगा, रो GH, P इक्वल्स टू रो GH। याद रखना, हम तीन तरह के मैनोमीटर, सिंपल मैनोमीटर में तीन तरह के देखेंगे, जिसमें पहला पिजो है, बाकी के दोनों में भी यही फॉर्मूला लगने वाला है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइज हो गया पिजोमीटर ग्लास ट्यूब में, जो राइज हुआ है इस ग्लास ट्यूब में। कुछ इसकी लिमिटेशंस थी, क्योंकि भाई इसको ऑब्सोलीट कर दिया गया, अब नहीं यूज किया था, क्योंकि अगर हमें गैस का इस्तेमाल करना हो तो इस सिंपल टेक्निक से गैस का नहीं निकाल पाते थे। इस सिंपल टेक्निक से गैस का प्रेशर नहीं निकाल पाते थे। ठीक, नॉट यूज द मेजर ऑफ गैस प्रेशर, इट नॉट व्हेन द लार्ज प्रेशर मेजर वेरी लॉन्ग ट्यूब। कहने का मतलब दो इसकी लिमिटेशन थी, एक गैस का प्रेशर मेजर नहीं कर पाता था एग्जैक्टली पिजोमीटर, दूसरा ये छोटे प्रेशर के लिए था, कहीं लार्ज प्रेशर अगर एप्लीकेबल होता था तो वहां पर भी पिजोमीटर का इस्तेमाल नहीं होता था। ठीक है, तो इसमें जो कमियां थी उसको ओवरकम किया किसने? यूट्यूब मैनोमीटर ने। किसने किया? यूट्यूब मैनोमीटर ने। इस बार क्या किया, इन्होंने एक कंटेनर लिया। ठीक, कंडीशन वही है, सिंपल मैनोमीटर का टाइप है, तो सिंपल मैनोमीटर में क्या होगा, वह मैनोमीटर का एक एंड कनेक्टेड होगा, एक एंड ओपन होगा। तो यहां पे इस तरीके से देखो, यूट्यूब ले लिया है ना, लाइक दिस, है ना, और ये जो है क्या हुआ, एक एंड एटमॉस्फेयर में ओपन है। ध्यान से देखो, यहां पे क्या भरा है, लिक्विड या गैस, क्योंकि इसमें लिक्विड या गैस दोनों चीजें, लिक्विड या गैस दोनों चीजें इसमें एप्लीकेबल की जा सकती हैं। इसमें पाइप में भी फ्लूइड भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है? पाइप में भी फ्लूइड भर दिया जाता है, और यहां पे जो फ्लूइड भरा जाता है पाइप में, ये हाई डेंसिटी होता है, हाई डेंसिटी होता है। ध्यान से अगर एक बार समझ लोगे तो उम्मीद है कि भूलोगे नहीं। हाई डेंसिटी होता है, इसके अंदर जो रहता है ये लो डेंसिटी रहता है, ये लो डेंसिटी रहता है। यूजुअली सबसे बेस्ट इधर हाई डेंसिटी वाला जो लिक्विड रहता है उसको लिया जाता है मरकरी, सबसे बेस्ट है। वाटर से भी डेंसिटी उसकी 13 टाइम ज्यादा रहती है। ओके, तो यहां पे कोई गैस कोई लिक्विड लिया, इधर ये बस फर्क केवल इतना है, इसमें जो ले रखा है इसके कंपैरिजन में ये इसलिए अलग कलर से बना दिया है। इसका इधर भी ध्यान से देखो, इसमें जो गैस या फ्लूइड है उसके कंपैरिजन में जो ब्लैक में दिख रहा है या ये जो लिक्विड है इसकी डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए, हैवियर लिक्विड लेना है, बस इतना ध्यान रखो। जिसका मेजर करना है उसके रेफरेंस में हमें हैवियर डेंसिटी वाला लिक्विड लेना है। ठीक, यहां पे नॉब लगा हुआ है, जिस वक्त हमको, अभी ये बंद है, प्रेशर है, ठीक है, जिस वक्त हमको प्रेशर मेजर करना है, जिस वक्त हमको प्रेशर नापना है, हमने नॉब को ओपन किया। पहले स्टार्टिंग में ये जो लिक्विड है ये इस नॉब तक भरा रहता था। कहां तक भरा रहता था?
इस नॉब तक भरा रहता था, ध्यान से समझना, ये लिक्विड इस नॉब तक भरा था। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही ये नॉब ओपन किया तो चूंकि प्रेशर है, नॉब ओपन किया चूंकि प्रेशर है, और इस प्रेशर की वजह से ये अंदर का लिक्विड या गैस जो भी है ये फ्लो करेगा, और फ्लो करेगा तो जो प्रेशर है उस प्रेशर की वजह से जो नीचे वाला लिक्विड है इसको ढकेलेगा, ढकेलेगा कि नहीं ढकेलेगा, तो ढकेल के लेवल इतना कर दिया, मतलब जो ऊपर तक था इसने इतना ढकेल दिया, ठीक, इतना इसने ढकेल दिया। देखो पहले यहां तक था, ये इतना ढकेल के ले आया, इतना ले आया कि नहीं ले आया, ठीक। तो ये क्या है, इसको हमने बोला H1, क्या बोला, H1। इसी के कंपैरिजन में ठीक सामने की बात करें, ठीक सामने ये यहां तक, इसके बाद ये ऊपर कितना गया, इतना ऊपर कितना गया, दो पार्ट में हमने कर दिया, ऊपर कितना गया, ये गया H2, ठीक। एक चीज और ध्यान रखो, H2 गया, ये नीचे हमको यहां तक लाना है ना, यहां तक लाना है, ये नीचे वाला पार्ट कितना है H3, और ये वाला पार्ट कितना है H4। ध्यान से समझने की कोशिश करो, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड या गैस था, जब तक नॉब बंद था ये हैवी वाला लिक्विड यहां तक था, यहां से लेके यहां तक था, ठीक, यहां से लेके यहां तक था, ठीक है। उसके बाद नॉब हमने खोला, ये इतना नीचे ढकेल दिया, ये इतना ऊपर चला गया, ठीक। जितना ढकेला इसने यहां से लेके यहां तक, ये है H1 हाइट, ठीक। जब भी याद रहे इसमें, जब भी नीचे की तरफ आओगे माइनस में जाएगा, जब भी ऊपर की तरफ जाओगे प्लस में जाएगा। प्रेशर हमेशा, भाई नीचे आया ना तो माइनस में ढकेला, ऊपर जाएगा तो प्लस में। अभी समझ में आ जाएगा सारी कहानी। ये नीचे ढकेला H1 हाइट तक नीचे ढकेला, ठीक। ये ऊपर रेफरेंस से ऊपर कितना गया H2, क्योंकि यहां तक तो ये पहले भी था, जितना ये ढकेलेगा उतना ही ये ऊपर जाएगा। यहां तक था तो कितना कितना ऊपर गया, H2 ऊपर गया, ठीक। ये कितना नीचे और आया H3, इधर H4। अब ध्यान से देखने की कोशिश करो, प्रेशर अगर निकालना है, मैंने कहा जितना नीचे जाओगे उतना निगेटिव, जितना नीचे जाओगे रो GH, याद रहे इसका नंबर होगा 1 और इसका होगा 2, ठीक। तो देखो रो 1 कह सकते हो, GH1, ये क्या है नीचे जा रहा है तो ये किस में आएगा, माइनस में आएगा, ठीक। ये H3 भी माइनस में ही रहेगा तो माइनस रो 2 GH3 कह सकते हो। इधर H4 ऊपर जा रहा है तो प्लस में रहेगा, लिक्विड कौन सा है 2 वाला है, 2 GH4, ठीक। ये ऊपर जा रहा है, ये भी प्लस में रहेगा तो प्लस रो 1 GH2। अब एक चीज ध्यान से देखने की कोशिश करो, ध्यान से देखो एक चीज, ये डेंसिटी भी किसकी है, रो 2 की है ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये नीचे गया, ये नीचे गया, दोनों माइनस में रहेगा, ये माइनस में, ये माइनस में, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया, तो दोनों प्लस में रहेंगे। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू ध्यान से देखो बराबर होगी, भाई यहां पे प्रेशर, ये वैल्यू और ये वैल्यू, ये ऊपर गया, ये नीचे गया, दोनों वैल्यू बराबर होगी। अगर ये वैल्यू बराबर होगी तो H3 और H4 ये वैल्यू आपस में कैंसिल हो जाएगी, बची क्या, रो 1 GH1, ये किसमें थी, माइनस में, प्लस ये क्या है, रो 2 GH2, ठीक। ऐसे है, अगर इसको सही से लिखने की कोशिश करो तो इस तरह लिख सकते हो, रो 2 GH2 इक्वल्स टू, ये क्या था, माइनस रो 1 GH1। ध्यान से देखने की कोशिश करो, यही चीज है, सेम प्रेशर यही है, सेम देखो। तो ये कहां से निकल के आया, ये फॉर्मूला एग्जैक्टली ये इस तरीके से है।
भाई जो नीचे गया ये भी तो मेंशन, तो यहां और यहां वाला। अब आगे जो 2 मैनोमीटर देखेंगे वहां पे ये कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे, ये कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे। इसको बोलते हैं, इसको नहीं लिखा हमने यहां पे, मतलब इसको बोला जंपिंग कॉन्सेप्ट। जंपिंग कॉन्सेप्ट मतलब यहां पे ये यहां तक आया, ध्यान से समझो, यहां तक ही आया। अब नीचे का जितना भी है इस लेवल पे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जितना नीचे जाएगा उतना ये ऊपर आएगा। यहां से जंप करके सीधा यहां पे आ गया, वही तो किया यहां पे, क्योंकि बाकी तो कैंसिल हो गए ना। तो आगे के जो पैरामीटर हैं वहां से ये चीजें हम आराम से निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब ये क्लियर हुआ कि ये एग्जैक्टली फॉर्मूला आया कहां से, एग्जैक्ट फॉर्मूला ये यहीं से आया। ओके, सिंगल कॉलम मैनोमीटर की बात करें, सिंगल कॉलम मैनोमीटर दो तरह के होते हैं, एक वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर, दूसरा होता है इनक्लाइंड मैनोमीटर। ठीक है, इनक्लाइंड। तो वर्टिकल सिंगल कॉलम मैनोमीटर की बात करें, इसमें अब हमने क्या किया, रिजर्वायर सिस्टम, क्या लिया, रिजर्वायर सिस्टम ले लिया। रिजर्वायर सिस्टम का मतलब, चूंकि सिंपल मैनोमीटर का टाइप है, ठीक, इसका हमें प्रेशर जानना है, तो जाहिर सी बात है मैं किसमें कनेक्ट, ये इसको हमने कनेक्ट कर दिया किससे, एक रिजर्वायर से, एक रिजर्वायर से कनेक्ट कर दिया। ठीक, ये लगा दिया हमने मैनोमीटर। मैनोमीटर कैसा है, सिंपल मैनोमीटर है ना, तो ये ट्यूब लगा दी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इसमें जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड इधर भी भरा हुआ है। ठीक, इसमें दो तरह का है, इधर वही हैवियर वाला जैसे पुराना कॉन्सेप्ट था वही वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक, यहां टैप बंद पड़ा है ये। अब जब हमको प्रेशर नापना है, क्या करेंगे, इसमें कितना प्रेशर है इस प्रेशर को नापेंगे। अभी हमने देखा कि ये फ्लूइड कहां तक है, ये फ्लूइड आधा भरा हुआ है, आधा भरा हुआ है, ध्यान समझो। अब हमने क्या किया, इस टैप को ओपन किया, तो इसके अंदर से लिक्विड या गैस नीचे आएगी। जब आएगी तो इधर प्रेशर लगाएगी नीचे की तरफ को, जब प्रेशर लगाएगी ढकेलेगी, तो ये जो फ्लूइड है ये फ्लूइड यहां तक आ जाएगा। ये फ्लूइड कहां तक आ जाएगा, ये फ्लूइड यहां तक आ जाएगा, आ जाएगा। मतलब डिफरेंस कितना आया, ये डिफरेंस आया, इस डिफरेंस को बोलते हैं डेल्टा एच। डेल्टा एच का डिफरेंस आया। अब यहां से, और इसकी वजह से ये फ्लो कर जाएगा कहां पे, यहां तक। भाई जाहिर सी बात है, ये रिजर्वायर है, पानी की बड़ी सी टंकी, बड़ा सा तालाब, उस तालाब का इतनी दूर में जो पानी फैला हुआ है, पतली सी ट्यूब में डालोगे तो ये यहां तक आ गया, आ गया। अब देखो जंपिंग सिस्टम के हिसाब से यहां पे यहां तक की, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस में जो प्रेशर है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमको कौन कौन सी डिस्टेंस लेनी है, इस पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस ले लो, क्योंकि यहां तक का डिफरेंस था, ये हो गया आपका H1 और ये हो गई आपकी H2। H2 यहां तक का, तो ये तो आमने सामने, ये उसी जो पुराना कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट से सिंपली कैंसिल हो जाएगा। तो जिस तरीके से था, नीचे वाला माइनस में, ऊपर वाला प्लस में, ये हो जाएगा, इधर प्रेशर हो जाएगा, ये लिक्विड ρ2 GH2, इधर प्रेशर क्या हो जाएगा, ρ1 GH1, ये माइनस में है, ये प्लस में है। सिंपल हम प्रेशर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेशर ρ2, भाई इसको लिखो, प्लस वाला पहले लिखो, ρ2 GH2 प्लस, सॉरी माइनस, माइनस होगा ना, माइनस ये क्या है, ρ1 GH1, ρ1 GH1। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कहीं कोई कहानी नहीं। देखो वैसे इसको तुम एज इट इज रट सकते हो, इतनी कोई मैकेनिज्म लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आया कहां से, ये क्यों माइनस है क्यों प्लस है, भाई ρ2 GH2 प्लस में क्यों है, ρ1 GH1 माइनस में क्यों है, ये कहां से आया, ये निकल के पता भी तो होना चाहिए। भाई ये कहानी क्यों समझाई हमने, ये कहानी इसलिए समझाई ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए आपके, है ना। यस, तो इतनी चीज क्लियर। तो भाई इसमें देखो ρ1 क्या है, इसके अंदर जो लिक्विड उसकी डेंसिटी, G क्या है, एक्सेलरेशन है, H क्या है, ये वाली हाइट है, और H2 के केस में ρ2, यहां पे जो लिक्विड है वो है डेंसिटी ऑफ हाई डेंसिटी लिक्विड, एक्सेलरेशन H2 क्या है,
हाइट डेंसिटी लिक्विड अबव द रेफरेंस एक्स एक्स, इसको हमने एक्स एक्स माना, इसके ऊपर की का जो है हाइट है उसको बोला हमने h2, है ना, ये वाला, ये रेफरेंस वैल्यू h, यहां भी x है तो इसके ऊपर का ये h2 है, ये h1 है, तो सिंपल से ये निकल आया। फिर बात करते हैं हम इंक्लाइंड मैनोमीटर, इंक्लाइंड सिंगल कॉलम मैनोमीटर की बात करते हैं। अगर हम इसमें भी ध्यान से देखो, इसमें लिक्विड भरा है, सेम वही जो अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था वर्टिकल का, ये वाला, है ना, इसी तरीके से इसमें भी है, बस इसमें फर्क कितना है कि ये जो मैनोमीटर लगा है इंक्लाइंड लगा है, इसको इस तरह भी लगा सकते हो और इस तरह भी लगा सकते हो, सिंपल सा तरीका है, ठीक। इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, इसके अंदर हाई डेंसिटी वाला लिक्विड है। यहां पे भी कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से, जैसे ये टैप खोलोगे, जैसे टैप खोलोगे वैसे ही ये इधर फ्लो करेगा और यहां से लेके इतना शिफ्ट कर देगा नीचे, भाई यहां तक था, शिफ्ट कर दिया नीचे, तो ये आ गया डेल्टा एच। क्या आया? डेल्टा एच। पुराने वाले कॉन्सेप्ट में, और ये क्या हुआ, ये इधर फ्लो हो गया यहां तक, पुराने वाले में ये सीधा सीधा था तो सीधा सीधा एच हम नाप लेते थे, एच हम सीधा सीधा नाप लेते थे। यहां पे क्या है, ये इंक्लाइंड है, तो एच हमको जो सीधी सीधी चाहिए वो मिल ही नहीं रही है, ये थीटा एंगल पे क्या है, इंक्लाइंड है। अब ध्यान से देखो, यहां की तो हाइट हमको मिल जाएगी जैसे पहले जैसी है, ये h1, ऐसे ही हमने पुराने में भी किया था, लेकिन इस वाले में ये इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड में क्या करोगे भाई, हम देखते हैं सिंपल, भाई ये आपका बेस हो गया, ये आपका h हो गया, है ना, ये आपका हाइपोटेंशन हो गया, क्या हो गया, हाइपोटेंशन हो गया, है ना, तो हाइपोटेंशन हो गया ये h। तो अब देखो साइन थीटा क्या होता है, भाई ये थीटा एंगल है, ये एंगल क्या है, थीटा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता था, साइन थीटा इक्वल्स टू h अपॉन हाइपोटेंशन, भाई h अपॉन हाइपोटेंशन होता था। अब हमको चाहिए क्या, हमको h चाहिए, ये वाला h चाहिए होगा, h अच्छा h क्यों, हमको तो ये चाहिए ना, ये वाला है ना, तो h इक्वल्स टू कह सकते हो h साइन थीटा, चूंकि ये h2 है तो इसको हम h2 लिख सकते हैं। भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट, फिर समझो, नहीं समझ में आया होगा तो फिर समझने की कोशिश करो। देखो जब तक चीजें ना समझ में आ जाएं, ये हमने किया, ठीक, ये रिजर्वायर लगा हुआ है, इसी रिजर्वायर से ये ऐसे इंक्लाइंड किया है, ठीक, बाकी कॉन्सेप्ट छोड़ो, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहां तक ये इंक्लाइंड आया है, ठीक, कितना आया है, ये है h2, हमको चाहिए कितनी, हमको ये वाली हाइट चाहिए, इसको हमने बोला क्या, h2, तो ये थीटा एंगल आया, तो हमने देखा है कि साइन थीटा इक्वल्स टू, भाई ये है h2 हाइपोटेंशन और ये क्या है, ये बेस है हमारा। तो इसमें क्या था, इसमें था h2 इक्वल्स टू हाइपोटेंशन, तो ये वाला जो है, ये वाला जो है, इसको अगर हमें चाहिए तो क्या कह सकते हो, h2 साइन थीटा, ये वाला, है ना, इस वाले से ही तो पता चलेगा ना कि ये हाइट कितनी है। तो जहां पे ये रखना है वहां पे हम साइन थीटा रख देंगे, जहां पे h2 रखते थे। तो ध्यान से देखो भाई, ये नीचे जा रहा है h1, इसको क्या लिखोगे, रो h1, रो जी h1, है ना, रो जी h1, रो 1 जी h1, ये क्या है, ये ऊपर जा रहा है, ये माइनस में होगा, इधर वाला प्लस में रहेगा, तो क्या कह सकते हो, रो जी h2 साइन थीटा, ठीक, जहां पे हाइट थी उसकी जगह h2 साइन थीटा हो गया, सिंपल इतना ही चेंज है। देखो ध्यान से क्या किया, रो 2 जी h2 साइन थीटा, रो 1 जी h1, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो जो प्लस में है उसको हमने पहले लिख दिया, जो माइनस में वो हमने बाद में लिख दिया, सिंपल। रो क्या है, रो 1 क्या है, ये इसके अंदर जो लिक्विड गैस है उसकी डेंसिटी है, ठीक, रो 2 क्या है, इसके अंदर जो हैवियर लिक्विड है उसकी डेंसिटी, जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, एच क्या है, ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस हाइट है, और ये वाला h2 क्या है, वो वाली हाइट है, ठीक है। थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, कितने एंगल से ये वाला कितना इंक्लाइंड है, कितना इंक्लाइंड गया है, उसको बोले हैं हमने थीटा, है ना। तो इस तरीके से जो सिंपल मैनोमीटर है ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर्स के बारे में बात करेंगे। अगर कोई मैनोमीटर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में लिखना, उसको इंडिविजुअली हम समझा देंगे। ओके,
चलो भाई, बाय बाय।